ओम गणेशाय नमः। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज बुधवार है। आज मैं आपको बुधवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। बुधवार के दिन भगवान गणेश के व्रत किए जाते हैं। अच्छी बुद्धि को पाने के लिए और विघ्नों को टालने के लिए बुधवार के व्रत किए जाते हैं। बुध ग्रह के व्रत होते हैं और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो अगर आपके काम नहीं बनते हैं तो आप बुधवार के व्रत अवश्य कीजिए। अब कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पूर्व हमें अपने दाहिने हाथ में दूब अथवा दुर्वा घास और कुछ पुष्प ले लेने हैं, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है। बुधवार को शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को बुधवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कई जगह बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है। हालांकि बुधवार का व्रत पूर्णतः भगवान बुध पर आधारित है। तो आइए अब हम बुधवार के व्रत की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा करने के लिए अपनी ससुराल गया। एक दिन वहां रहने के लिए उपरांत उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन वह नहीं माना और हट करके उसने अपने साथ उसके लिए बुधवार के दिन तो अपनी पत्नी को हट करके वहां से विदा करवा करके अपने नगर को चल पड़ा। और राह में उसे अपनी पत्नी को साथ लेकर जब वो जाता है तो उसकी पत्नी को प्यास लगी होती है। उसने पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतर करके जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल का एक हूबहू दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार के पास बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो। साहूकार ने पास बैठे उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, किंतु तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वहाँ कैसे अपना और किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे भगवान, यह क्या आपकी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने हठ में किसी की बात नहीं मानी और यह सब भगवान बुद्ध देव का प्रकोप है और भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर ले आया। इसके पश्चात वह पति पत्नी ध्यान मगन होकर के बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और उसे सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण होती है और कथा पूर्ण होने पर हाथ में ली हुई दुर्वा घास और हमें जो पुष्प लिए होते हैं उनको गणेश जी को हम अर्पित कर देंगे। और इस प्रकार से जो भी इस कहानी को सुनता है, कहते सुनते हुकारे बढ़ते, सबको गणेश जी और बुद्ध महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है।